ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों भगवान की शरण में हैं। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर पहुंचे राहुल गांधी ने कटरा पहुंच माता वैष्णो देवी के लिए पैदल चढ़ाई की। इस दौरान वैष्णो देवी के दर्शन कर राहुल गांधी ने वहां मौजूद यात्रियों से भी मुलाकात की। शाम की आरती में शामिल होने के बाद वे रात को ही जम्मू आ गए थे। शुक्रवार को राहुल गांधी ने त्रिकुटा नगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के एक कार्यक्रम में भाग भी लिया। इस दौरान जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री एक पूर्व राज्यसभा सांसद गुलाम नबी आजाद के साथ अन्य नेता भी मौजूद रहे। वहीं अपने 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू पहुंचे राहुल गांधी ने कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन की शुरुआत जय माता दी के नारे के साथ की। जय माता दी। इस दौरान राहुल गांधी ने वहां मौजूद कार्यकर्ताओं से भी माता जी का जयकारा लगवाया। इस दौरान राहुल गांधी ने अपने ही शब्दों में माता रानी के 3 स्वरूप दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती को परिभाषित किया। राहुल गांधी ने कहा कि माता वैष्णो देवी के धाम में दुर्गा जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी विराजमान हैं। दुर्गा वो शक्ति है जो रक्षा करती है, लक्ष्मी जी लक्ष्य को पूरा करती है और सरस्वती जी ज्ञान देती है। ये तीनों शक्तियाँ जब घर और देश में होती है तो उसकी तरक्की जरूर होती है। इस दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि नोटबंदी से हिंदुस्तान में मां लक्ष्मी की शक्ति बढ़ी या घटी? बढ़ी या घटी? जोर से बोलिए, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हो। बढ़ी या घटी? घटी। जीएसटी से लक्ष्मी की शक्ति बढ़ी या घटी? घटी। जो किसानों के नए कानून आ रहे हैं, उन कानूनों से दुर्गा माता की शक्ति बढ़ी या घटी? नुकसान हुआ, उनका चोट पहुंची। जब हिंदुस्तान के हर इंस्टीट्यूशन में, हर कॉलेज में, हर स्कूल में आरएसएस का व्यक्ति बैठाया जाता है, तो सरस्वती माता की शक्ति बढ़ती है या घटती है? तो ये हो क्या रहा है? वहीं राहुल गांधी ने अपने जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर आगे कहा कि मैं बीते 1 महीने में 2 बार जम्मू कश्मीर आया हूँ और अब मैं जल्द ही लद्दाख भी जाना चाहता हूँ। जैसा मैंने श्रीनगर में कहा था, वैसा ही मैं आज भी कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में आते ही मुझे लगता है कि मैं घर आया हूँ। ये प्रदेश पहले राज्य था और इसका मेरा परिवार से पुराना रिश्ता है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी होती है, लेकिन दुख इस बात का है कि जो अपनी संस्कृति है उसे भाजपा और आरएसएस तोड़ने का काम कर रही है। इस सरकार ने जम्मू कश्मीर के भाईचारे पर आक्रमण किया है। वहीं राहुल गांधी ने कश्मीरी पंडितों का जिक्र करते हुए कहा कि कहा था 25 लाख रुपए देने की बात की थी और हमें कुछ नहीं दिया। और जब वो डेलीगेशन मुझसे बात कर रहा था तो मेरे दिमाग में बात उठी कि ये जो डेलीगेशन है, इसी डेलीगेशन का मैं भी एक भाग हूं। मैं भी, मेरा परिवार भी कश्मीरी पंडित है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब मैं बात बोलता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। और मैं अपने भाइयों से कह रहा हूं, कश्मीरी पंडित जो भाई हैं, मैं आपको कह रहा हूं कि मैं आपकी मदद करके दिखाऊंगा। इस दौरान राहुल गांधी ने वहां मौजूद मीडिया की भी चुटकी ली है। राहुल गांधी ने मीडिया कर्मियों को मित्रों शब्द से संबोधित किया। राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि मैंने मित्रों शब्द से संबोधित तो कर दिया, लेकिन ये मित्रों जैसा काम नहीं करते। ये हमारे मित्रों का काम न करके उनके मित्रों का काम करते हैं। अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने अपने चुनाव चिन्ह हाथ का जिक्र करते हुए कहा कि हर धर्म में हाथ का चिन्ह दिखता है, लेकिन इसका मतलब आशीर्वाद नहीं है, बल्कि इसका मतलब है डरो मत, सच बोलने से डरो मत। भाजपा डर का नाम है और कांग्रेस सच्चाई का। वहीं राहुल गांधी के इस बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कुछ दिन पहले आपने जीएसटी की तुलना गब्बर सिंह से की थी। जिस जीएसटी की तुलना आप गब्बर सिंह से कर रहे थे, आज उसी की तुलना मां लक्ष्मी से कर रहे हैं। हमारी भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं?
पात्रा ने आगे कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस को आज बहुत दुख हो रहा है कि जम्मू कश्मीर में तुष्टीकरण और भेदभाव की राजनीति खत्म हो रही है और विकासवाद आगे बढ़ रहा है। पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने आज अपने भाषण में मां वैष्णो देवी के तीर्थ स्थानों को, जिन्हें हम पिंडिया कहते हैं, उन्हें सिंबल कहा। मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं कि ये जो सिंबल है वो राजनीतिक पार्टियों के लिए होते हैं और ये तो मां की पिंडिया है। पात्रा ने आगे कहा कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना कहीं न कहीं हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।